Hello students, in this video we will study about the digestive system of human body. Through this video you will understand that different organs in the digestive system help to break down the food so that the nutrients can be easily absorbed and used by different parts of the body. You will also learn the organs of digestive system, the process of digestion, functions of organs in digestive system, digestion, and healthy habits. Human body is made of many organ systems. Digestive system is one of them. Do you know what all organs make up our digestive system? What is the role of each organ in the process of digestion? How can we keep our digestive system healthy? Let us read to find out the answers. तो जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है. डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनमें से ही एक है. क्या आप जानते हो कि कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं? किस ऑर्गन का क्या रोल है हमारी डाइजेशन में, हमारे खाने को पचाने में? तो कैसे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं? आज हम इस वीडियो के थ्रू इन सभी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो पहले ऑर्गन्स देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से हैं. Digestive system is made up of many organs joined one after another. It starts with the mouth and ends at the anus. The passage between the mouth and the anus is called alimentary canal or digestive tract. The organs of digestive system are a part of this alimentary canal. तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर बनता है. ये सारे ऑर्गन्स हमारे माउथ से स्टार्ट होते हैं और एनस पर जाकर खत्म हो जाते हैं. तो हमारे माउथ से एनस तक का जो रास्ता है उस रास्ते को एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है. These includes mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. तो जो ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आते हैं वो हैं हमारा माउथ, उसके बाद फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम और लास्ट में एनस. लिवर, pancreas and gallbladder are some other organs that also help in digestion. तो इन ऑर्गन्स के अलावा हमारे पास लिवर, पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी डाइजेशन में, हमारे खाने को पचाने में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करते हैं. द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर केप्ट इन प्लेस बाय मल्टी-लेयर्ड मेम्ब्रेन that protects and holds the organs in place within the abdominal cavity. हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एक मल्टी लेयर मेम्ब्रेन होल्ड कर कर रखती है और प्रोटेक्ट करती है. ये मेम्ब्रेन हमारी एब्डोमिनल कैविटी में हमारे ऑर्गन्स को रखने के लिए हेल्पफुल है. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. The digestive system helps in digesting the food we eat. The complete process of digestion takes a long time. If we eat light food, it digests easily. Fried and oily food takes longer to digest. जो खाना हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी हेल्प करता है. डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है. तो अगर हम हल्का खाना खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और अगर हम फ्राइड या ऑयली तला हुआ खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा लंबा समय लेता है डाइजेस्ट होने में. डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन. फूड passes through the mouth, food pipe, small intestine, large intestine. तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है.
खाना जब हम अपने मुंह के अंदर डालते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। खाना हमारे माउथ से फूड पाइप में जाता है, वहां से स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। In this process, the food is broken down into smaller substances. The smaller substances and water are absorbed by the wall of the intestine. खाना इस प्रोसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़े आगे जाकर पानी और ये स्मॉल सब्सटेंसेस इंटेस्टाइन की वॉल की द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। The remaining waste food is stored for some time and passed out from the body through the anus. The process of passing out the solid waste from the body is called excretion. तो जब ये वेस्ट फूड हमारे इंटेस्टाइन से पास होकर रेक्टम में चला जाता है तो थोड़ी देर वहां रुकता है और उसके बाद एनस के थ्रू ये बॉडी के बाहर चला जाता है और इस सॉलिड वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है। फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पिक्चर में दिखाए गए सारे ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं, तो हम वन बाय वन सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ऑर्गन है हमारा माउथ, जहां पर हमारे टीथ इस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और जब हमने खाना अपने माउथ में लेते हैं तो उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे टीथ इस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारे माउथ के पास ही होते हैं, वो हमारे माउथ में सलाइवा छोड़ते हैं। ये सलाइवा एक वाटरी सब्सटेंस होता है हमारे माउथ में, जो उस खाने में मिक्स हो जाता है, जिससे जो खाना हम जब चबाते हैं वो एक पल्प के रूप में बन जाता है, जिसको स्वॉलो करना, निगलना काफी इजी होता है। तो जब हम अपने माउथ से खाना स्वॉलो कर लेते हैं तो ये खाना हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में चला जाता है और हमारे स्टमक में इस खाने में कुछ और जूसेस मिक्स होते हैं, जो जूसेस इस खाने में बचे हुए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं और हमारे स्टमक में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग जूसेस भी होते हैं जो खाने में आने वाले जर्म्स को मार देते हैं और स्टमक के बाद ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। वहां पे इस फूड में कुछ और जूसेस हमारे लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास के द्वारा भी मिक्स किए जाते हैं। ये जूसेस भी उस खाने में जो अभी तक बच चुके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं और यहाँ तक ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स इस खाने में से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इस खाने में से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको सॉलिड वेस्ट के रूप में आगे रेक्टम में पुश कर दिया जाता है, जहां पर कुछ समय के लिए ये सॉलिड वेस्ट रुकता है और उसके बाद ये सॉलिड वेस्ट एनस के थ्रू हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, हमारी बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है। These two pictures are showing different parts of our digestive system. The picture on the left is showing our liver, gallbladder and pancreas और stomach. यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की पिक्चर है ये हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास और स्टमक शो कर रही है। तो स्टमक के बाद जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है उस समय हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास उस खाने में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स कर देते हैं, जिससे वो खाना ब्रेक डाउन हो जाता है। जो उसमें बचे हुए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं
वो बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और द पिक्चर ऑन द राइट इज शोइंग लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो स्टमक के बाद हमारा खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद हमारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पर उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और पीछे बचा हुआ सॉलिड वेस्ट जो है वो रेक्टम में पुश किया जाता है। रेक्टम में कुछ समय रुकने के बाद ये सॉलिड वेस्ट एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। As we know about the different organs of digestive system and the process of digestion, let us study about healthy habits. How does healthy habits help in digestion? We need to follow some healthy habit in our daily life for a healthy digestion. Some of them are eating healthy food. Our digestive health is directly related to what we eat. Eating healthy food helps our body to get more nutrients. Junk food and food with high fat slow down digestion, making it difficult for digestive organs to digest food. तो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ मान लें हम, वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे खाने से। हम जैसा भी खाना खाएंगे वैसी ही हमारी हेल्थ होगी। तो जितना हम हेल्दी खाना खाएंगे उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलेंगे। अगर हम जंक फूड खाएंगे, ज़्यादा फैट वाला खाना खाएंगे, तो उससे हमारी डाइजेशन भी स्लो हो जाती है, और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए मुश्किल हो जाता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करना। Chewing food well. Chewing food well allows saliva to mix well with it. This helps to break down the food into smaller pieces, beginning from the mouth. If we do not chew our food properly, the stomach needs to work more to grind it for digestion. This may cause constipation and other problems in regular bowel movement. सो च्यूइंग फूड वेल, खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। अगर हम खाने को खाते समय अच्छे से चबा लेंगे, तो हमारे मुंह में ही, माउथ में ही ये खाना अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमारे स्टमक को इसमें कम एफर्ट करना पड़ेगा डाइजेशन के लिए। अगर हम खाने को अच्छे से च्यू नहीं करते, अच्छे से नहीं चबाते, तो हमारे स्टमक को इस खाने के लिए ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन या कुछ और बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खाने की डाइजेशन में या खाने की हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट है उसमें हमें परेशानी आ सकती है। Eating on time. Eating meals on time and eating small meals also help in digestion. तो खाना हमें समय पर खाना चाहिए, और कुछ कुछ समय बाद हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करता रहता है, और डाइजेशन भी हमारी इजी हो जाती है। Drinking a lot of water. Drinking plenty of water is good for our digestive health. It helps us to mash food and let it pass through the digestive organs more easily. तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ सही रहेगी, और ये पानी खाने में मिक्स होकर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन में से उस खाने को इजीली पास करवा देता है। Exercising regularly. It helps to keep our organs fit for digestion. हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो फिट रहें डाइजेशन के लिए। So here we have two pictures. The picture on the left is showing a balanced diet, and the picture on right is showing junk food. So to keep your digestive system healthy, you should have balanced diet, not junk food. तो अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए, ठीक रखने के लिए हमें एक
बैलेंस डाइट लेनी ज़रूरी है। जंक फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नुकसानदायक है। Let us try to attempt some practice questions from this chapter. Question 1. Explain the meaning and importance of digestion. So I hope you can attempt this question now. आपने इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्वेश्चन 2. व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? क्वेश्चन 3. हाउ डू आवर टीथ हेल्प इन डाइजेशन? हमारे दांत, हमारे टीथ डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं? हाउ डज सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन? सलाइवा जो होता है, हमारे माउथ का जो वाटरी लिक्विड होता है, वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? क्वेश्चन 5. व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन में क्या रोल है? क्वेश्चन 6. What is the role of liver, gallbladder and pancreas in digestion? लिवर, gallbladder और pancreas डाइजेशन में क्या हेल्प करते हैं? क्वेश्चन 7. What happens to the leftover food after the water is absorbed in the large intestine? जब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है तो लेफ्टओवर फूड जो होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसका क्या होता है? क्वेश्चन 8. What keeps the digestive organs in their place? Why don't they fall down? जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको क्या चीज अपनी जगह पे रखती है? वो गिर क्यों नहीं जाते? तो अपने वो चीज का नाम बताना है जो चीज उन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एब्डोमिनल कैविटी में होल्ड करके रखती है, उनको गिरने से बचाती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ आ गया है कि कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।